को पैसा लेना है, उसके लिए ज़बरदस्ती कोई पंचायती राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ही नहीं होता है, फिर उसको लागू करके आप पैसा लेने का बात क्यों कर रहे हैं? जो चीज़ कानून बना है उसको लागू करके आप पैसा लीजिए ना। ऑटोनोमस मैं उसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ और हमको गर्व है कि हम आदिवासी हैं, और आदिवासियों के लिए जो कानून बना है उसके लिए यदि हम विधानसभा में आके उस बात को नहीं रखें तो ये हमारे लिए। लेकिन आपको मुख्यमंत्री का विरोध करना पड़ जाएगा अपनी ही पार्टी के। नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं, विरोध नहीं कर। जो चीज़ गलत है उसको तो गलत ही न कहना होगा, चाहे कोई भी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सरकार हो, कोई भी हो। संवैधानिक प्रावधान को तो आप मानेंगे ना। ये पंचायत राज व्यवस्था का अनुसूचित जिलों पर पूर्णतः रोक लगा हुआ है संवैधानिक रूप से। उन्होंने कानून बना दिया 1996 में पी पेशा एक्ट के रूप में, तो उस कानून को क्यों नहीं आप मानते हैं? जबकि लेकिन वो कह रहे हैं कि मान लीजिए वहीं का लोकल लोग जीत कर आ रहे हैं और सिंगल पोस्ट जो है वो सब रिजर्व है, इसलिए उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है ट्राइबलों का। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये वैसा कोई मामला नहीं है। आप फिर शेड्यूल का यदि देखेंगे मानकी मुंडा सिस्टम को, तो मुंडा सिर्फ आदिवासी नहीं है, मुंडा ओबीसी भी है, मुस्लिम और भी लोग हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको भी उसका हक देना है। ये सामूहिकता पर आधारित है। यही है कि भाई एक साल के अंदर यदि विधानसभा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला जो विधानसभा है नियम नहीं बनाती है तो स्वतः उसको लागू माना जाएगा। पर वैसा नहीं हो रहा, फिर की सरकार में है ना दादा। हमारी सरकार की बात नहीं है, 2000 से अभी तक जिन सरकार ने भी आई यहाँ पर काम किए, पी पैसा को लागू नहीं किया, उसको जो है ना नज़रअंदाज किया, ये जो है ना संविधान का घोर उल्लंघन है, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा छलवा है। ये किसी भी सरकार के लिए हम कह रहे हैं। टीएससी की सिफारिशें ऐसी होती हैं मानो कि आदिवासियों की एक अलग विरासत और उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदार है, लेकिन इस बार एक साल के बाद टीएससी की जो बैठक हुई उसमें कई ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पे सवाल उठना लाजमी हो गया है। हमारे साथ टीएससी के मेंबर और विधायक हैं, जेएमएम से आते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दादा, आप लोग जिस तरीके से टीएससी में ये सिफारिश कर दी कि जब से सीएनटी लागू हुआ है हम उसी को थाना क्षेत्र मानेंगे, रेवेन्यू थाना को ही मानेंगे, तो उस समय तो साथी जिला था, तो सवाल उठ रहा है तो इससे तो गरीब आदिवासी का तो फायदा होगा नहीं। गरीब आदिवासी तो बगल का भी ज़मीन नहीं खरीद पा रहा, सिर्फ अमीर आदिवासियों को फ़ायदा होगा। और अमीर आदिवासी में सब कोई कहते हैं कि विधायक नहीं है, गरीब आदिवासी और अमीर आदिवासी की नहीं है, आदिवासी की बात है। और जहाँ तक सीएनटी एक्ट 1908 में बनने के बाद पहला अमेंड जो है ना 1948 में हुआ था, जिसको हम बिहार के समय में 1950 का जो रेगुलेशन है उसको हम मानने की बात हम कर रहे हैं। चूँकि जनसंख्या के विस्तार के कारण से, प्रशासनिक विधि व्यवस्था के कारण से थाना का संख्या दिनों दिन जो है ना जनसंख्या के आधार पर बढ़ता गया। लेकिन जब भी थाना को नोटिफिकेशन किया गया, थाना का क्रिएशन हुआ, उस समय राजस्व में ये चीज़ें प्रभावित होगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो इसीलिए यह बात सही है कि अमेंड जब हुआ था उस समय इसको लोकल लिमिटेशन एसटी के लिए जो है ना एक जुरिडिक्शन बना दिया गया था, पुलिस स्टेशन, जिससे आप देखेंगे तो ट्राइब्स का जो अधिकार है उससे बल्कि उससे हनन हुआ है, बल्कि उसका इनकरेजमेंट या उनको जो है ना एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उस तरीके से नहीं हुआ। व्यापक चर्चा के क्रम में आज इतने वर्षों के बाद ये मामला पूरे राज्य में उठते रहा कि थाना का जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए या फिर इसमें अमेंड की बात आती है तो टीएससी ऐसा माध्यम था जिससे एक रेगुलेशन के माध्यम से इसको हटाया जा सकता था या इस पर कोई अमेंड किया जा सकता था। 1950 में बिहार के समय ये अमेंड हुआ था जो रेगुलेशन के तौर पर आया, इसलिए हम लोग ने इसको कहा कि दायरा बढ़ेगा और इससे ट्राइब्स को फ़ायदा मिलेगी, जैसे कि उसमें ओबीसी और एससी को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसको एक लिमिटेशन जिला कर दिया गया था, वो दायरा बढ़ेगा थाना का हिसाब से। इसलिए बिहार का जो रेवेन्यू थाना के लिए आप लोग बोले हैं कि पुलिस रेवेन्यू थाना के लिए बोले हैं, रेवेन्यू थाना के लिए। दूसरी बात आ रही है पंचायत, एक्सटेंशन ऑफ पंचायत पावर इन ट्राइबल एरिया, जिसको आप पेशा भी कहते। तो यहाँ अगर पंचायत आएगा तो कह रहे हैं कि आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का अधिकार का हनन होगा, हमारा पेशा चाहिए। पर सरकार जिस तरीके से तैयार कर रही है नियमावली, कई लोगों का घोर विरोध है इस पे कि भाई हमको पेशा चाहिए, हमको पंचायती राज व्यवस्था नहीं चाहिए। नहीं, देखिए इसमें सीधी बात है कि आज देश की व्यवस्थाएं चल रही है, पार्लियामेंट और विधानसभाएं काम कर रही, तो
संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही काम कर रही है। तो संविधान में जो चीज़ का प्रावधान है, देखिए पंचायत राज व्यवस्था का अनुसूचित जिलों पर पूर्णतः रोक लगा हुआ है संवैधानिक रूप से। और यहाँ तो हो रहा है बात इलेक्शन। लोग कर रहे हैं, एकदम गलत बात है ना। पंचायत, आप देखिए बहुत सारे चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। पी पेशा जिसको बोलते हैं कि भाई जो पंचायत का एक्सटेंशन है, स्पेशल प्रोविजंस का पंचायत का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया में, वो कानून जो पार्लियामेंट बना दिया है और संविधान में वही अधिकृत है। पंचायत को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए पार्लियामेंट ही अधिकृत है। उन्होंने कानून बना दिया 1996 में पी पेशा एक्ट के रूप में, तो उस कानून को क्यों नहीं आप मानते हैं? जबकि 1998 में जो है ना बिहार सरकार जो है ना गजट निकाल करके उसको अंगीकृत कर लिया। पी पेशा को लागू करने के लिए सभी चीफ सेक्रेटरी को, प्रमंडलीय आयुक्त को और डीसी को जो है ना वो चिट्ठी लिख दिया कि पेशा के अनुरूप कामें होगी। जब हम 2000 में विभाजित होकर के आ गए हैं तो बिहार पुनर्गठन विधेयक में तो सेक्शन 85 में ऑलरेडी उन सारे नियम कानून जो बिहार में थे वो प्रिवेल करेंगे झारखंड में, तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई, और ऐसे भी पी पेशा एक्ट में सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि भाई 1 साल के अंदर यदि विधानसभा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला जो विधानसभा है नियम नहीं बनाती है तो स्वतः उसको लागू माना जाएगा। पर वैसा नहीं हो रहा, फिर की सरकार में है ना दादा। हमारी सरकार की बात नहीं है, 2000 से अभी तक जिन जिन सरकार ने भी आई यहाँ पर काम किए, पी पेशा को लागू नहीं किया, उसको जो है ना नज़रअंदाज किया, ये जो है ना संविधान का घोर उल्लंघन है। आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा छलवा है, ये किसी भी सरकार के लिए हम कह रहे हैं। और अभी भी वक्त है, चूँकि कोर्ट में भी लोग ने गलत एफिडेविट का रास्ता करके जो है ना कोर्ट को भी गुमराह करने का आज मामला चल रहा है। इसीलिए जब जो कानून जिसके लिए बना है आप उसको मानिए। लेकिन आप जैसे एक तर्क आ रहा है कि वहाँ अगर इस तरीके से कोई कह रहा है कि इलेक्शन ही नहीं होगा शेड्यूल एरिया में पंचायत का, कोई कह रहा है कि सरकार ने जो गलत एफिडेविट दे दिया उससे गुमराह कर रही है कोर्ट को, कोई नियमावली बनाने को तैयार है। 6 शेड्यूल पैटर्न को हम जो है ना मैंने लागू कर दिए हैं, कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है गवर्नमेंट ने। तो भाई 6 शेड्यूल पैटर्न तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ गया? तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानिए। अच्छा, मान लिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ गलत है उसको तो गलत ही न कहना होगा, चाहे कोई भी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सरकार हो, कोई भी हो। संवैधानिक प्रावधान को तो आप मानेंगे ना, जो जिस चीज़ के लिए बना हुआ उसको आपको तो मानना ही होगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मान लीजिए वहीं का लोकल लोग जीत कर आ रहे हैं और सिंगल पोस्ट जो है वो सब रिजर्व है, इसलिए उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है ट्राइबलों का। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये वैसा कोई मामला नहीं है। उसमें सभी समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है जिसकी संख्या है या जो उस क्षेत्र में वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आदिवासी कोई उसका रिप्रेजेंटेशन लेगा, चाहे वो मूलवासी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अदर्स हैं, आज उनको भी उसका रिप्रेजेंटेशन मिला है। आप 5th शेड्यूल का यदि देखेंगे मानकी मुंडा सिस्टम को, तो मुंडा सिर्फ आदिवासी नहीं है, मुंडा ओबीसी भी है, मुस्लिम और भी लोग हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको भी उसका हक देना है। ये सामूहिकता पर आधारित है। यही है कि भाई ये एक्सेप्शनल एंड मॉडिफिकेशन, मतलब कि ये इस तरह का ग्राम सभा की बात है। कोई कह रहा है कि अगर पी पेशा लागू हो जाएगा, नहीं एक तर्क है तो सबका लेना है। मान लिए सरकार को पैसा लेना है, उसके लिए ज़बरदस्ती कोई पंचायती राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ही नहीं होता है, फिर उसको लागू करके आप पैसा लेने का बात क्यों कर रहे हैं? जो चीज़ कानून बना है उसको लागू करके आप पैसा लीजिए ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कीजिए, 6 शेड्यूल पैटर्न को अपनाइए, आप सिस्टम को बदलिए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का कल्याण होगा, यहाँ के मूलवासियों का। ये तो पंचायत का व्यवस्था, नगर निगम में भी आपकी सरकार अभी तक चुनाव नहीं करा पा रही है, तो मंशा तो आप लोग का जो बोलते हैं करते हैं दोनों में अंतर दिख जाता है। कोई कह रहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार से पैसा रुक जाएगा इसलिए हमको चुनाव करा देने दीजिए शेड्यूल एरिया में भी। गलत बात है ना, आप कोई गलत चीज़ को लेकर के काहे आप जाइएगा? जो सही है उसको स्वीकार कीजिए और सही चीज़ बोलिए। देखिए, म्यूनिसिपल का एक्सटेंशन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पार्लियामेंट कानून ही नहीं बनाया हमेशा कानून, तो फिर तो ऐसे ही इलीगल है वो। तो उन चीज़ों को ज़बरदस्ती स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? पहले तो पार्लियामेंट इस पर विचार करेगा ना कि वो आवश्यकता है, उसको बनाना है, वो बनाएगी, तब फिर आप यहाँ पर अंगीकृत करेंगे, उसके अनुरूप जो है ना नियमावली आप तैयार करेंगे। तो जो चीज़ पहले बना है पी पेशा, उसके अनुरूप तो आप कीजिए, उसके बाद ना बात कीजिएगा। एक आखिरी सवाल है, हालांकि इस टॉपिक से हट के है,
खासकर जो कुर्मी और का आंदोलन चल रहा है एसटी को लेकर, वो लोग कह रहे हैं कि जो झारखंड में शेड्यूल एरिया नोटिफाइड है उनमें हमारा पॉपुलेशन जोड़ के उनको शेड्यूल एरिया किया गया, तो हमको फिर शेड्यूल क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, वो तो अब कौन लोग बाहर हुए एसटी सूची से और कौन लोग अंदर आ रहे हैं ये तो सब आप जान रहे हैं, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि भाई जो टीआरआई का रिपोर्ट है और वो आदिवासी के दायरे में आते हैं कि नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था है। जब ऐसा है यदि है तो देखना चाहिए उन चीज़ों को, ये तो मांग उठते रही है। सरकार को आप बोलेंगे आपकी सरकार की कम से कम जल्दी ये पी पेशा को पूर्ण रूप से लागू कर दे? जो वो जान रहे हैं कि हर विधानसभा में या टीएससी की बैठक में मैं मुखर होकर के इस बात को, चूँकि मैं उसी समुदाय से बिलोंग करता हूं और हमको गर्व है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों के लिए जो कानून बना है उसके लिए यदि हम विधानसभा में आके उस बात को नहीं रखें तो ये हमारे लिए। लेकिन आपको मुख्यमंत्री का विरोध करना पड़ जाएगा अपनी ही पार्टी के। नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं, विरोध नहीं करते, उनकी अच्छे कामों की हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन जो बात मेरे दायरे में है, जो बात मुझे कहनी चाहिए वो तो मैं एकदम मुखर होकर बोलता हूँ। The followup.in. Like, share, and subscribe.